बिल्कुल सही कहा आपने। वेदों में ऐसा ही वर्णित है, ऐसा ही वर्णित है महाराज वेदों में। अब 11 रुद्र जो हमारे 11 इंद्रियों के स्वामी हैं, जिनमें से प्रथम 5 हैं आनंद अर्थात प्रसन्नता अथवा खुशी, दूसरा है विज्ञान अर्थात ज्ञान, तीसरा है मनस अर्थात विचार, चौथा है प्राण अर्थात प्राण शक्ति और पांचवा है वाक अर्थात व्याख्यान। शेष 6 में से 5 महाशिव के रूपों के नाम हैं। प्रथम है प्रथमासान अर्थात शशक, दूसरा है तत्पुरुष अर्थात व्यक्ति, तीसरा है अघोरा अर्थात अघोरी साधु, चौथा है वामदेव अर्थात प्रत्यक्ष ब्राह्मण, पांचवा है सद्योजात अर्थात जो भी उत्पन्न हुआ, और अंतिम है आत्मा, हम सब में विद्यमान अजर अमर आत्मा। तो इस प्रकार कुल योग हुआ 31। शेष हैं 2 अश्विनी कुमार। कुछ वेदों में यह स्थान इंद्र और प्रजापति को भी दिया गया है। तो इस तरह 8, 11, 12 और 2 मिलाकर 33 हुए। क्यों गुरुवर, हो गए ना 33 कोटि देवता? हाँ 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 हाँ, यही है 33 कोटि देवता। परंतु पंडित रामकृष्ण, आप बार बार हमसे क्यों पूछ रहे हैं? परीक्षा आपकी हो रही है, हमारी नहीं। जी बीरबल, यदि तुम्हें कोई अस्पष्टता हो तो। नहीं पंडित रामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छे से समझाने के लिए। बस महाराज, इसी तरह किसी ने कुछ पढ़कर, कुछ और समझकर, कहीं कुछ और ही बोल दिया और हम सब ने मान लिया। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि मेरी इन बातों को यूं ही मत मान लीजिएगा। कुछ समय निकालकर स्वयं अध्ययन करें और इसकी सत्यता स्वयं परखें। जब आप स्वयं अध्ययन करेंगे तो आपको इन 33 कोटि देवताओं का परम अर्थ समझ में आ जाएगा कि जिसे हम परमात्मा मानते हैं वो एक समूह ही तो है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आज आपने जिस प्रकार अपनी योग्यता का प्रदर्शन दिया है और इस अति कठिन प्रश्न का उत्तर दिया है, इससे सिद्ध होता है कि आप ही सबसे उत्तम है, सबसे योग्य है अष्टदिग्गज बनने हेतु। आज हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय जो घोषणा करने जा रहे हैं, वो इतिहास सदैव याद रखेगा। पंडित रामकृष्ण, आपको आज से, अभी से, इसी समय से विजयनगर राज्य का अष्टदिग्गज घोषित किया जाता है। पंडित रामकृष्ण, जब भी विजयनगर राज्य का उल्लेख होगा, आपका नाम उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। हमें गर्व है कि आप हमारे अष्टदिग्गज हैं। पंडित रामकृष्ण की
पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण महारानी की, जी, पंडित रामकृष्ण की। पंडित रामकृष्ण, हमारी ओर से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुवर। माँ, अंततः तुमने मेरी झोली में ये क्षण डाल ही दिए। कहाँ जा रहे हो मित्र? पंडित रामा जी, कुछ यात्राओं का लक्ष्य मात्र भाग्य को ही पता होता है। मैं तो केवल आपका आशीर्वाद लेने आया था जीवन में आगे बढ़ने से पहले। और वैसे भी आपने तो कहा था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए दूसरे म्यान की व्यवस्था पहले से ही सोच रखी है। यहाँ दक्षिण में मैं खड़ा ही हूँ ढाल बनके। तुम्हारी म्यान उत्तर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है बीरबल। वहां जाओ। बीरबल महोदय, विजयनगर राज्य में आप आए थे खाली हाथ, परंतु खाली हाथ जाएंगे नहीं। महामंत्री जी, महाराज, बीरबल महोदय के लिए घोड़े, सिक्के और भोजन की व्यवस्था की जाए। पूरे राज के सम्मान के साथ उन्हें विदा किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और एक बात बीरबल महोदय, ये हमारा विश्वास है कि आप अपने जीवन में समृद्धि और प्रसिद्धि की नई ऊंचाई छूने वाले हैं। हमारी और विजयनगर राज्य की शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद महाराज। कितना आकर्षक व्यक्तित्व है। कोई महान योद्धा प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, क्या तलवारबाजी है। सचमुच आप महान योद्धा हैं। आपका नाम? मेरा नाम शैतान सिंह है। अब क्या तुम मुझे यह बताने की चेष्टा करोगे कि राज दरबार का मार्ग किस ओर से है? यहाँ से सीधे जाइएगा, आगे जाकर आपको राजमहल मिलेगा। वैसे क्या आप राजकीय सेना में शामिल होने आए हैं? तेरे राजा कृष्णदेव राय के टुकड़े भी इसी बांस की भांति करने आया हूं मैं। बहुत जल्द इसी आदेश का पालन करूंगा मैं। जिसने कृष्णदेव राय को नहीं हराया वो कैसा योद्धा? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योद्धा साबित करने के लिए तुम्हें विजयनगर के राजा को हराना ही होगा। जाओ, जाकर उसके दरबार में उसे चुनौती दो और ये शर्त रखो कि हारने वाले का सब कुछ जीतने वाले का हो जाएगा। उसे तुम्हारी शर्त मंजूर करनी ही होगी और फिर तुम कृष्णदेव राय को मुकाबले में मार देना। विजयनगर तुम्हारा और तुम हमारी सरपरस्ती कबूल कर लेना। तुम होगे विजयनगर के राजा और हम सुल्तान होगा विजयनगर का महाराजा। पर क्या
तुम सचमुच में कृष्णदेव राय को मार पाओगे? बहुत बड़ा सूरमा है वो। सुल्तान, वीर योद्धा को मारकर ही तो मैं महावीर कहलाऊंगा, और मुझे राजा कहलाने से अधिक महायोद्धा कहलाना पसंद है। कृष्णदेव राय, बहुत जल्द ही तेरी मौत की खबर अपने सुल्तान तक पहुंचाऊंगा। अकेले अकेले खा रहा है बुढ़ा। ईश्वर करे इसका खाना खराब हो जाए, खाने में कीड़े निकल आएं और खाने के पश्चात पेट खराब हो जाए। क्या हुआ स्वामी, आप चीखे क्यों? जीवा कट गई है हमारी। जीभ कैसे कट गई? जैसे कटती है दांत के नीचे। अब ये तो होना ही था गुरु माता। खाते समय यदि कोई किसी को कोसता है ना तो उसकी जीभ तो कटी जाती है। किसने कोसा हमें? कौन हो सकता है गुरुजी? कौन बताइए? अरे आपका शत्रु पंडित रामकृष्ण, देखिए उसने कोसा और आपकी जीभ कट गई। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है। वो भोजन ग्रहण करते समय आपका ध्यान हिसाब खाते पर था, और जब खाते समय आपका ध्यान कहीं और होता है तो जीभ कट जाती है। आप बस अभी भोजन पर ध्यान दीजिए और सब भूल जाइए। हम आपके लिए पूरी और लेकर आते हैं। गुरुजी सत्य कह रही है गुरु माता। गुरुजी यही कारण है कि रामा हर बार जीत जाता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हर बार उसके सामने केवल एक ही समस्या होती है, इसलिए उसका ध्यान कहीं भटकता ही नहीं है और वो कभी कोई गलती करता ही नहीं है। हाँ। ओह अच्छा अच्छा, तो इसका अर्थ है कि हमें पंडित रामकृष्ण के समक्ष एक साथ कई समस्याएं पैदा करनी होगी ताकि उसका ध्यान भटके और वो कोई त्रुटि करे और अष्ट दिग्गज का पद उससे छिन जाए। कितना अच्छा लगेगा, कितना आनंद आएगा जब अष्ट दिग्गज का पद पंडित रामकृष्ण से छिन जाएगा। चिल्लाया चिल्लाया। क्या बोल रहे? कौन आया? आया नहीं, चिल्लाया है? क्या हुआ गुंडप्पा, क्यों रो रहा है? किसी ने मारा तुझे? गिर पड़ा क्या? अच्छा समझ गया, आज रोने का मन कर रहा होगा। रो ले रो ले, रोना भी कभी कभी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। रो ले। तुम लोग समझ क्यों नहीं ले हो? उल्लल तो लड़े दिलाया। ये क्या है? चिढ़ाया चिढ़ाया। तो हमें तो अनुवादक ही बन जाना चाहिए, कम से कम इस कार्य के कुछ धन तो कमा लेंगे। ऐसे ही अम्मा और गुंडप्पा की बातों का अनुवाद करना पड़ता है हमें। शारदा महोदया, पहले सुन ले किसने क्या चिढ़ाया। बोल तू बोल। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या? उन लड़कों का इतना दुस्साहस? अभी ठीक करता हूँ उन्हें, चल मेरे साथ। क्या लंबी लड़ाई का आरंभ करने जा रहा है? यदि झगड़ेगा तो कल और चिढ़ाएंगे, फिर और बड़ा झगड़ा होगा तो कल फिर चिढ़ाएंगे, फिर झगड़ा करेगा। मामा मैं क्या करूं? वो इसे चिढ़ाते रहे और मैं यूं ही देखता रहूं? हाँ, गुंडप्पा को चिढ़ना बंद करना होगा। यदि वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगा तो 1-2 दिवस में उसे चिढ़ाना बंद कर देंगे। हाँ अम्मा, आप सत्य कह रही हैं। आवश्यकता मोहल्ले के लड़कों से झगड़ा करने की नहीं, अभी तो गुंडप्पा को योग्य बनाने की है। परंतु शारदा, ये गुंडप्पा के माता पिता ने उन्हें तेरे भरोसे यहाँ छोड़ा और तूने क्या किया? हाँ अम्मा, आप सत्य कह रही हैं। आवश्यकता है गुंडप्पा को योग्य बनाने की, ताकि आने वाले समय में वो अपनी बुद्धि और कौशल से हर समस्या का समाधान कर सके। उठा लो। क्या? इस समस्या का पीड़ा उठा लो। आला,
तूने मुझ पे कभी ध्यान नहीं दिया, तूने मुझे कभी खुद नहीं दिखाया, तूने मुझे पाठशाला भी नहीं भेजी। अब भेजूंगा गुंडप्पे, क्योंकि अब तेरे अंदर पढ़ाई की इच्छा जागी है और बिना इच्छा के किसी को शिक्षा नहीं दी जा सकती पगले। इसलिए मैं आज से ही तेरे लिए एक उचित पाठशाला ढूंढना आरंभ कर देता हूँ। हाँ? किंतु पहले एक वचन दे कि मोहल्ले के बच्चों द्वारा चिढ़ाए जाने पर अब तू नहीं चिढ़ेगा, क्योंकि गुंडप्पे हो सकता है जिस पाठशाला में तू जाए वहां के बच्चे भी तुझे चिढ़ाए। इसलिए तुझे ये समझना पड़ेगा कि तोतलापन कोई कमजोरी नहीं है, और इसीलिए अपना पूरा ध्यान इन सब बातों से हटाकर अब तुझे केवल पढ़ाई पर ही लगाना होगा, क्योंकि पढ़ेगा तभी ज्ञानी बनेगा और लोग तेरे तोतलेपन को भूलकर तेरी ज्ञानवर्धक बातों पर ध्यान देंगे। इसलिए सबसे पहले तुझे चिढ़ना बंद करना होगा। वचन दे कि तू अब से नहीं चिढ़ेगा। मैं वचन देता हूँ लामा। अब मैं चलता हूँ, मुझे विजयनगर के द्वार पर पहुँचना है। वहाँ कौन सी पाठशाला है? वहाँ पाठशाला नहीं है, वहाँ मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। वो उड़ीसा के दरबार का बहुत बड़ा विद्वान है और भ्रमण करने के लिए केरल जा रहा है। वो अपनी लिखी हुई व्याकरण की पांडुलिपि मुझे देना चाहता है ताकि मैं उसका निरीक्षण कर सकूं। चलता हूँ। शीघ्र ही मुझे गुंडप्पे के लिए उचित पाठशाला ढूंढनी ही होगी। हाँ, ये मेरे मार्ग में हाथ गाड़ी कहां से आ गई? ठहरो। मित्र साकेत, यहाँ आओ। रामा, इतने दिवस के पश्चात मिल रहे हो और नगर द्वार से वापस जाना चाहते हो। क्या करूं रामा, समय ही नहीं मिलता है। ये तो घर आकर अम्मा और शारदा भाभी से अवश्य मिलता। हाँ, और अब तो वैसे भी तुम्हारे घर में एक नया मेहमान, तुम्हारा बेटा भी आ गया है। लौटते समय अवश्य आऊंगा। अवश्य आना। और हाँ, तब तक तुम ये व्याकरण की पुस्तक की पांडुलिपि अपने पास रख लो और मेरे आने तक इसे पूरी तरह से देख लेना, ताकि मैं तुम्हारी सलाह भी इसमें सम्मिलित कर सकूं। उचित है। और हाँ, शैतान सिंह से सावधान रहना। कौन शैतान सिंह? शैतान सिंह एक ऐसा योद्धा है जो सदैव शस्त्रों से सुसज्जित रहता है और वो विजय का भूखा है। इसीलिए देश भर में घूमकर योद्धाओं को मुकाबले के लिए चुनौती देता है और फिर मुकाबले में उनका क्रूरतापूर्वक वध कर देता है। और उसे हराना असंभव है, क्योंकि उसने किसी योगी योद्धा से दिव्य युद्ध कला सीखी हुई है और उसकी पहचान है वो अपने पास हमेशा 2 तलवार रखता है। हाँ, मैंने अभी भी उसका बल प्रदर्शन देखा। वो सच में बहुत बलशाली है, किंतु वो तो दरबार की ओर जा रहा था। हाँ रामा, मैंने भी महाराज कृष्णदेव राय के बारे में पूछते हुए सुना उसे। वो महाराज को चुनौती देने जा रहा है। शीघ्रता करो मित्र, इससे पहले कि वो वहां पहुंचकर सबके सामने महाराज को चुनौती दे, तुम वहां जाकर सबको सावधान कर दो, क्योंकि उसकी चुनौती को स्वीकार करने का अर्थ है मृत्यु का आह्वान करना। महाराज भी शूरवीर है, वो स्वयं को उसकी चुनौती स्वीकार करने से रोक नहीं पाएंगे और ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा।
more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.